गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओह ग्रेट, थैंक यू। एंड आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करिए। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट। सत्येंद्र जी कह रहे हैं गुड, अमेजिंग, यू शुड ऑलवेज बी गुड, हेल्दी and hearty, right? Leading a healthy lifestyle. So please message your team members, everyone, call them because it will be a informative session on diabetes management. How can we prevent? What are the lifestyle changes that we should do? What should we keep in mind in case we have entered pre-diabetes or diabetes? And what are the lifestyle factors that can actually lead to diabetes even if there is no genetical cause of it? क्योंकि बहुत सारे factors हैं, right? Genetical cause होते हैं, but beyond that there are factors which we actually can control. Even if there diabetes runs in genetics, we have ways to manage it, right? So that is very important. And okay, so maybe a minute or so, we will start. Sorry, I'll just start in a minute. Hmm. ओके, मैं पहले आपको अपने बारे में, आई थिंक बहुत से हैं जो ऑब्वियसली कुछ नए लोग होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट यस, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैं यूसाना के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड आई हैव मोर देन 11 years of experience in nutrition and dietetics. एंड आई हैव डन माई मास्टर्स किया है मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फूड एंड न्यूट्रिशन में, और बीएससी ऑनर्स भी किया है मैंने चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो कि आईसीएआर के अंडर आती है, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड यूसाना हैज़ एक्चुअली my love for science is always there. My passion is science, my passion is nutrition. Or USANA is one such company जो actually scientifically backed products बनाती है. It has been started by a scientist, an immunologist, Dr. Myron Vance. अभी मैं उन्हीं की वीडियो प्ले कर रही थी, and really his work is commendable. सो मैं आप जब मैं ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेती हूँ बीच में, सो आई टेल कि कैसे यूसाना है इज वर्किंग ऑन अ सेलुलर लेवल, सेल्स। आपके सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन नाउ। यस, सो इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके, ग्रेट. So I will today talk about diabetes, like क्या होता है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज थ्रू हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। सो एजेंडा हमारे यही होंगे। डायबिटीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज कौन से होते हैं, हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, एंड हाउ एक्चुअली यू कैन मैनेज डायबिटीज। सो व्हाट इज डायबिटीज? आप लोग क्या समझते हैं डायबिटीज से? प्लीज गिव मी आंसर्स बिकॉज दिस विल बी एन इंटरैक्टिंग सेशन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज आई नो diabetes is very common. It is it is very very common among Indians. It is increasing day by day. आप लोग क्या समझते हैं डायबिटीज से? व्हाट इज डायबिटीज अपने शब्दों में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? वी विल एनीवेज टॉक अबाउट। प्लीज मैसेज मी, कीप आंसरिंग मी, बिकॉज सो दैट आई नो कि आप लोग एक्टिव हैं, आप सुन रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है.
मनोज जी कह रहे हैं शुगर इन ब्लड बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेरी गुड मनोज जी, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल्स, यस शुगर, यस। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, आई थिंक शुगर से बहुत इजिली पीपल रिलेट कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, राजीव जी कह रहे हैं यस, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शुगर, राइट। बलवंत जी आई थिंक शुगर आप टाइप करना चाह रहे हैं, यस इट इज शुगर, जिसको हम हिंदी में जनरली कहते हैं शुगर की बीमारी, राइट। ओके, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन, यस सतिंदर जी, यस अमेजिंग, दिस इज एन हार्मोन और उसमें डिसऑर्डर होता है। आगे हम समझेंगे, थैंक यू सो मच। जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, यस आनंद जी, दो दो तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें भी, बट इंसुलिन का डेफिनेटली गड़बड़ी होती है हमारी बॉडी में, इनसफिशिएंट इंसुलिन। लाइफस्टाइल डिजीजेस, यस इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऑल्सो, जेनेटिकल तो है बट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। सुजाना जी कह रही है पैनक्रियाज इज नॉट generating enough insulin to manage sugar we are consuming. Yes, Susanna ji, thanks a lot for all your answers. I think आप लोग super intelligent हैं, you know। ओके सो ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कैरेक्टराइज की जाती है अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल लेवल से ज्यादा हैं, या उसको हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, राइट। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ज्यादा ग्लूकोज होना ब्लड में, हाइपर ग्लाइसीमिया, राइट। दो चीजों से हो सकता है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में लेकिन सफिशिएंट नहीं हो रहा जितना चाहिए, या फिर बॉडी जो है हमारी, इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है। सो देर आर टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जैसे टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी होता है जो आगे मैं बात करूंगी। ओके, टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, हमने जनरली टाइप 2 डायबिटीज जनरली सुना है, बट बहुत टाइप की डायबिटीज होती हैं। टाइप 1 जहाँ पे हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है, हमारे ही मिस्टेक, जैसे इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो बाहर से हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं या बैड बैक्टीरिया आ रहे हैं, इन्फेक्शन आ रहा है, उससे लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बट समटाइम्स हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को अटैक करने लगता है, हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगता है, जो कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस सेल्स जो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को अटैक कर देता है, राइट। तो वो सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं। ये जनरली बच्चों में भी देखा गया है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। एंड इट्स इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, इट्स जेनेटिकल, इट्स जस्ट एन अब नॉर्मल सिचुएशन ऑफ योर इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक, हमारे गंदे सेल्स, गंदी चीजों को तो हम हमसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हेल्दी सेल्स को भी बाय चांस, बाय मिस्टेक उसको टारगेट करने लगते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो बहुत ही कॉमन है, जो आप लोग सब सुनते हैं, शुगर जिसको हम कहते हैं, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे सेल्स प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बॉडी में, राइट, जो पैनक्रियाज है सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन दो टाइप के हैं इसमें भी, सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे इंसुलिन रिसीव होना चाहिए या यूज होना चाहिए वो सफिशिएंट यूज नहीं हो पा रहा है, या फिर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। दो टाइप्स के इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकते हैं। जेस्टेशनल, जब प्रेगनेंसी में वैसे कोई हिस्ट्री नहीं है या फिर वैसे कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी विमेन को डायबिटीज आ जाता है फॉर दैट पीरियड ओनली, फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जितनी डिमांड्स हैं बॉडी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उतना इंसुलिन उसको मीट नहीं कर पा रहा है। समटाइम्स ओवरवेट होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान विमेन, या फिर उनको हिस्ट्री में भी होता है, या फिर वो उनके लाइफस्टाइल कभी अच्छे नहीं रहे हैं, हमेशा से वो ओवरवेट रही हैं, या लाइफस्टाइल बहुत खराब रहा है, समटाइम्स देयर इज नो रीजन ऑल्सो, बस हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज।
सो व्हाट, अच्छा ओके, डायबिटीज हमने समझा, लेकिन प्री डायबिटीज भी कुछ होता है, डायबिटीज की पहली वाली स्टेज, जहां हम एक्चुअली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ढंग से रखें, अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को अगर प्रॉपरली मैनेज करें, तो हम डायबिटीज होने से बच सकते हैं इस सिचुएशन में। सो ब्लड शुगर लेवल्स यहाँ पे हायर होते हैं नॉर्मल से, लेकिन इतने हाई नहीं होते हैं कि हम उसको डायबिटीज कह सकें। एफ पी जी मतलब फास्टिंग, जो ग्लूकोज होता है, एफ बी जी है, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, इट्स फास्टिंग ग्लूकोज। फास्टिंग जब हम एम्प्टी स्टमक हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कराते हैं, तो वो 100 से 125 के बीच में रेंज कर रहे हैं। या HbA1c लेवल, ये एक ब्लड टेस्ट है जो आपके पिछले 3 महीने के एवरेज ग्लूकोज लेवल्स को बताता है। राइट, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके 3 महीने, पिछले 3 महीने का एवरेज परसेंट वैल्यू देता है। अगर वो 5.7 से 6.2 6.4 तक है, तो वो प्री डायबिटीज की रेंज में आता है। ये वेरी भी करता है, कई बार क्या होता है कि लैब टू लैब ये परसेंटेजेस वेरी भी करते हैं, सो इट्स नॉट डेफिनेट। कई बार लैब्स भी अपने स्पेसिफिक वो बताते हैं कि लैब टू लैब, जैसे अगर आप लाल पैथ में जाएंगे या फिर आप किसी और SRL डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, तो उनके पैरामीटर्स कई बार आगे पीछे होते हैं। रिवर्सिबल है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वार्निंग साइन है, विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर सो जो प्री डायबिटीज के लोग हैं, दे आर एट हायर, वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक, अगर उन्होंने पहले ही काम नहीं किया, उन्होंने उसी वक्त, इफ दे डोंट डू एनी चेंजेस, दे विल लैंड अप इनटू डायबिटीज। ओके, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो सिम्टम्स हैं वो होता है बहुत जल्दी यूरिनेशन होना। मतलब आपको लग रहा है कि मैंने इतना तो पानी पिया भी नहीं है, फिर भी मुझे बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। बहुत प्यास लगना, एक्सेसिव, माय फादर इज ऑल्सो अ डायबिटिक, सिंस लाइक हम लोग बहुत छोटे थे तब से, ही एंड ही, उनकी हिस्ट्री में भी डायबिटीज रन करता है। मेरे दादाजी को भी डायबिटीज थी, उनको भी डायबिटीज थी, तो मैंने उनके सिम्टम्स बहुत क्लोजली देखे हैं। अ, बहुत ज्यादा उनको ना भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, ही क्रेव्स फॉर स्वीट, समटाइम्स एक्सेसिव थर्स्ट। उनका वेट लॉस भी अचानक से, अगर आप अभी मेरे फादर को देखेंगे, ही हैज लॉस्ट, ही बिकम स्किनी। कई बार बहुत वेट गेन भी हो जाता है, कई बार वेट लॉस भी हो जाता है। बहुत फटीग, बहुत थकान, वीकनेस ये बहुत ज्यादा लगती है। विजन भी कई बार ब्लर होने लगती है। वूंड्स, जो जितने भी हमारे कट्स, वूंड्स, चोट जो लगती है, उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। जितना नॉर्मली एक कट को, एक एक वूंड को हील होने में टाइम लगता है, उससे कई ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं बताऊंगी कि ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स हैं, मतलब अगर आप देखेंगे, नॉर्मोग्लाइसीमिया मतलब नॉर्मल लेवल्स। प्री डायबिटीज और डायबिटीज, ये सारा जो डेटा है, दिस इज फ्रॉम ICMR, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो ये पैरामीटर्स उन्होंने ही दिए हैं, एंड दिस आर वेरी वैलिड। FPG मतलब फास्टिंग प्रांडियल ग्लूकोज भी कहते हैं इसको, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं। सो नॉर्मोग्लाइसिया मतलब अगर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो वो 110 से कम होने चाहिए। राइट, प्री डायबिटीज है वो 110 से 125 के बीच में रेंज करेंगे, और डायबिटीज है तो वो 126 से इक्वल या फिर उससे ज्यादा होंगे। ऐसे ही अगर 2 आवर्स पोस्ट, जो हम देखते हैं कि हमने पहले फास्टिंग कराया, फिर हमें खिला देते हैं, राइट, हमें कुछ खाना है, उसके एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद फिर से ब्लड टेस्ट होता है, जो मेजर करता है कि आपका पोस्ट कंजम्पशन ऑफ ब्रेकफास्ट या फूड, उसके बाद आपका कितना आ रहा है। तो उसकी ये वैल्यूज हैं, अगर आप 200 से ज्यादा हैं तो डायबिटिक हैं। HbA1c, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स अ एवरेज परसेंट वैल्यू, आपका 3 महीने का एवरेज परसेंटेज देखा जाता है कि कितना आपका हीमोग्लोबिन जो है, बेसिकली वो कितना ग्लाइकोसाइलेटेड है, मतलब कितना उसमें ग्लूकोज जो है वो कितना, कितनी कितने परसेंट में है वो। सो 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज है, और 6.5 से ज्यादा अगर है तो
आपका डायबिटिक है। सो रैंडम मतलब कभी भी, आप ड्यूरिंग द आप कभी भी चेक कर लीजिए, रैंडम मतलब कभी भी चेक कर सकते हैं। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज, दिस इज नॉट अ वेरी ऑथेंटिक पैरामीटर, बट जनरली जो है, जो डायबिटिक होते हैं वो रैंडमली अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप पहली बार टेस्ट करा रहे हैं, तो फास्टिंग और आपका पोस्ट 2 आवर्स पोस्ट जो होता है, और HbA1c टेस्ट कराने बहुत मैंडेटरी है। तो रैंडम डज नॉट गिव यू वेरी यू नो बहुत सही वैल्यू नहीं देता, दैट्स नॉट अ वेरी राइट पैरामीटर टू जज। देन अगर आप ये देखेंगे, टारगेट हमारा, अगर कोई डायबिटीज ऑलरेडी जिनको है, राइट, वो तो थे हमारे पैरामीटर्स ये देखने के लिए कि हमें डायबिटीज हुआ है कि नहीं। बट जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, उनके लिए आइडियल सिचुएशंस क्या होते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल रखने के, मतलब अगर फास्टिंग देखेंगे तो आइडियल आपका 80 से 110 होना चाहिए। आपका डायबिटीज इतने कंट्रोल में होना चाहिए, यू शुड कंट्रोल योर डायबिटीज एज सच कि आपका फास्टिंग जो है 80 से 110 में आए। 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल जो है वो आपका 120 से 140 में आए। ब्लड प्रेशर आपका लेस देन 130, 80, मतलब जो आपका जो लोअर वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की 80, और हायर 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI 20 से 23 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। वेस्ट, आपका जो वेस्ट सर्कम्फरेंस होता है, जब आप एक आप इंची टेप लेते हैं अपने वेस्ट को नापते हैं, तो उसका जो है 90 सेंटीमीटर्स से कम होना चाहिए वेस्ट सर्कम्फरेंस, और वेमेन का 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब वही HbA1c, वो 7 से कम होना चाहिए। सो दीज आर दी आइडियल वैल्यूज, और सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज भी आप देख रहे हैं साथ साथ, बट अनसेटिस्फैक्ट्री ये हैं। सो सेम सेम फॉर कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, मतलब ये सारे कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स हैं। ये आइडियल जो है यही होने चाहिए, इवन इफ यू आर डायबिटिक, right? If you are diabetic, these are the ideal scenarios for managing your diabetes. What causes, क्या रीजंस हैं? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक, जैसे मेरे फैमिली में भी जेनेटिकली मेरे फादर को है, मेरे दादाजी को था, तो फिर मेरे फादर को भी आया। आई एम ऑल्सो एट रिस्क, बट अभी तक मुझे नहीं हुआ है डायबिटीज, क्योंकि मैंने अपने डाइट को, एक्सरसाइज को, लाइफस्टाइल को मैनेज करती रही हूँ हमेशा से, राइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेरे को कभी भी शुगर रिलेटेड इश्यूज नहीं हुए। इवन दो बच्चे रहे हैं मेरे, एंड कभी भी मुझे इश्यूज नहीं आए। हैड नॉर्मल डिलीवरीज, बोथ ऑफ देम। एंड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, जैसे आपको बताया था कि आपका इम्यून सिस्टम खुद ही प्रॉब्लमेटिक बन जाता है आपके लिए। टाइप 2 जो है ओबेसिटी की वजह से। क्यों क्यों ओबेसिटी की वजह से? अ, लोग कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको मीठा खाने से डायबिटीज होता है। ज्यादा मीठा खाने से आपका फैट बढ़ता है बॉडी में। आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर फैट की लेयर आ जाती है, जिस वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, उसको रिसीव नहीं कर पा रही है। सो शुगर खाने से नहीं होता है। अगर आप एक्सेसिव शुगर खाएंगे, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखेंगे, डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी की वजह से आप डायबिटीज हो सकती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, सुबह उठ रहे हैं, डिले कर रहे हैं। पुअर डाइट, ऑफ कोर्स। एज, ज्यादातर 45 प्लस में फैक्टर्स देखे गए हैं डायबिटीज के। फैमिली हिस्ट्री। अदर्स, PCOS, जिनको PCOS है, उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, लेकिन आपके सेल्स जो है इंसुलिन रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन की वजह से, पैनक्रियाटिक डैमेज, कई बार इंजरी हो जाती है पैनक्रियाज में। अगर पैनक्रियाज ही डैमेज हो गए तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, हॉर्मोन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं?
हमारे बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ इंसुलिन नहीं है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। इंसुलिन तो होता ही है, ऑफ कोर्स दैट्स अ मेजर हार्मोन। ग्लूकागन एक हार्मोन होता है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम करने के लिए तो इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कई बार हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, या हमने सुबह से लेकर शाम तक, ज्यादा दोपहर तक कुछ खाया नहीं है, लेट ब्रेकफास्ट करा है, हमने टाइमली मील्स नहीं लिए हैं, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स कम होने लगते हैं। तो ग्लूकागन ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, लिवर स्टोर करके रखता है, उसको कहता है ओके हमारी बॉडी में ना शुगर लेवल कम हो रहे हैं, तुम जल्दी से ग्लूकोजन ग्लूकोगन सो आपका जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करो, शुगर बढ़ाओ हमारे ब्लड में। ये बॉडी, सो हाउ बॉडी वर्क्स, मतलब वो आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, इतनी इंटेलिजेंट है, कि उसको पता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको इंसुलिन की, आपको ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो आपके लिवर से ग्लाइकोजन को उसको निकाल के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में वापस ले आएगा। इंक्रेटिन्स वैसे ही होते हैं, अगेन ये भी वैसे ही वर्क करते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्लूकागन है ये पैनक्रियास में होता है। इंक्रेटिन्स, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन जो है, ये आपकी जो किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड होता है जिसको अड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से सिक्रीट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ग्रोथ मतलब आपके ओवरऑल ग्रोथ को मॉनिटर करता है। तो ये सारे जो है हॉर्मोन्स जब बैलेंस में होते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। जहां इंसुलिन कम हुआ वहां ग्लूकागन ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकागन ज्यादा होगा तो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर आने लगेगा, जो कि अच्छा नहीं है, राइट। सो इसलिए हार्मोनल बैलेंस होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। ओके, व्हेन शुड यू गेट टेस्टेड? स्क्रीन आपको कब करना चाहिए डायबिटीज के लिए? जब आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, या आप ओवरवेट या ओबीज हैं, 23 से आपका ज्यादा बीएमआई है, सो आपको ईयरली जरूर चेक कराएं। ईयरली क्या, मुझे लगता है कि एवरी 6 मंथ्स आपको ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c लेवल्स ये चेक कराने ही चाहिए। या फिर आपका हिस्ट्री रही है आपकी फैमिली में हाइपर बीपी की, हाइपरटेंशन मीन्स बीपी, हाई बीपी, अगर उसकी हिस्ट्री रही है, या आपको भी बीपी इश्यूज होते रहते हैं। डिसलिपिडीमिया मतलब आपके जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं, जैसे आपका एलडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है, ये सारे बिगड़े हुए आए हैं, या फिर आपकी हिस्ट्री है, या आपकी फैमिली में जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, किसी को भी, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कभी भी, इट्स नॉट कि आपके मम्मी पापा को, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर को भी हो सकता है, वो आपकी हिस्ट्री में चल रहा है, राइट। सिडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आपकी है, अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री है, या मैक्रोसोमिया मतलब आपका, अगर आपको पता है कि आपका बर्थ वेट 3.5 kg से ज्यादा रहा है, तो भी चांसेस होते हैं। तभी हम कहते हैं कि बच्चों को भी, बच्चा, हम लोग कहते हैं कि ये मोटा बच्चा है, चबी बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन दैट्स बैड, वो डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं उससे। बच्चों को नॉर्मल वेट में होना चाहिए, दे शुड बी एक्टिव, हमें बच्चे मोटे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके लिए ही खराब है, उनका ओवरवेट नहीं होना चाहिए। आज मेरा 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, जब भी उसको लगता है ही इज इन टीनेज, तो उसके हार्मोनल शिफ्ट्स बहुत हो रहे हैं, जब भी मुझे लगता है कि उसका ना वेट जरा सा भी बढ़ने लगता है, मैं उसकी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करने लगती हूँ। आई इंकरेज हिम टू प्ले स्पोर्ट्स, फिटनेस क्लासेस जाओ, प्ले फुटबॉल, मतलब जो उनको बच्चों को पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी फॉर किड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसीलिए हमें बच्चों को भी मोटा नहीं करना है, राइट, नॉर्मल वेट में रखना है, नॉर्मल रेंज में रखना है। हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या फिर पीसीओएस का अगर है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत, जो हमारे फोल्ड्स होते हैं स्किन के, आर्मपिट्स हैं या गर्दन के हैं या कहीं भी, आपको बहुत ज्यादा डार्क, इची
स्किन हो जाती है, तो आप प्लीज गेट इट चेक, इट इज जस्ट नॉट योर स्किन प्रॉब्लम, इट कैन बी इश्यूज विद योर hormonal levels as well. सो कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन अगर आपको बॉडी में लग रही है, डोंट डिले। आप बस ये मत सोचिए ओके कोई बात नहीं, ये तो स्किन का ही प्रॉब्लम है, ये तो जस्ट पेन ही तो हो रहा है, खत्म हो जाएगा। डोंट डू दैट, गेट इट चेक्ड। ओके, सो ये एक वीडियो है, मैं प्ले कर आई होप आप लोग ने ये वीडियो एंजॉय किया एंड थोड़ी क्लैरिटी मिली है कैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज, ग्लूकागन, इंसुलिन कैसे काम कर रहे हैं, राइट? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, जैसे इसमें वीडियो में बताया था कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा शुगर हमारे ब्लड में जमा होने लगता है, तो ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? हार्ट में मतलब आपका अथीरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपका हार्ट अटैक, सम अथीरोस्क्लेरोसिस में मतलब आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स। किडनी में आपका जो है, आपके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं किडनी में, जो आपके ब्लड शुगर को या आपके जो यूरिन को पूरे फिल्टर करता है, फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, उनको वो डैमेज कर सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकते हैं, आईज, ब्लड विजन, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, मतलब ये बहुत ही सिवियर केसेस हैं अगर आप डायबिटीज को मैनेज नहीं कर रहे हैं, राइट? या आप बहुत इट्स नॉट ओनली विद डाइट, लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स मेडिकेशंस एट दिस लेवल, मेडिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू कंसल्ट योर डॉक्टर। नर्व्स की जैसे बर्निंग पेन है, नंबनेस हो जाती है स्पेशली फीट्स में, स्किन के प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो आपकी उसकी हीलिंग जो है वो बहुत स्लो होगी। ब्रेन में ग्रेजुअली, इफ यू आर नॉट मैनेजिंग योर डायबिटीज एंड विद टाइम, विद एज, आपके अल्जाइमर्स, कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिप्रेशन, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन देयर कैन बी ऑफ कोर्स टीथ एंड गम्स प्रॉब्लम। कई बार हमें लगता है कि गम्स में हमारे प्रॉब्लम हो रही है, वो हील ही नहीं हो रही है, वी थिंक कि इट्स अ डेंटल इशू, राइट? हम जाते ही नहीं हैं डॉक्टर्स के पास, बट underlying causes can be multiple, so that is why I insist कि आप every 6 months या at least yearly आप अपने ब्लड होल बॉडी चेकअप्स जरूर कराएं। एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स दोनों मेन एंड वुमेन में रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, डिले अगर हीलिंग होगी तो यूटीआईज होना बहुत फ्रीक्वेंट, या फिर टीबी, निमोनिया, ये एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज, डू गेट इट चेक। सो जैसे उस वीडियो में बोल रहे थे कि जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, एस्टिमेट करता है कि 72.9 मिलियन पीपल हैं डायबिटीज के इन इंडिया। 2017 का डेटा है, विच इज प्रोजेक्टेड टू राइज टू सो मच, ऑलमोस्ट डबल, आप देख सकते हैं, बाय 2045। if we are not aware, if we don't take care of ourselves। और जो प्रेवलेंस है डायबिटीज का अर्बन में, ऑफ कोर्स जो 1970 में सिर्फ 2% था, वो ओवर 20% हो गया है अर्बन एरियाज में। 25 मिलियन आर प्री डायबिटिक्स, मतलब अभी उनको, कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटीज में है, एंड जैसे इसमें लिखा है 50% आर अनअवेयर, मतलब इसमें से 50% लोग जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि डायबिटिक स्टेटस क्या है उनका, विच लीड्स टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इफ नॉट डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्ली। अडल्ट विद डायबिटीज जो है 2 to 3 फोल्ड्स, मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान का रिस्क बढ़ता है, उससे 2 या 3 गुना जो है डायबिटीज का, जिनको डायबिटीज है उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स।
What type of diet should you eat? So low glycemic index foods मतलब जितने भी आपके रिफाइंड शुगर्स हैं, जैसे कि आपका चीनी है, इवन हनी, इवन जैगरी। कई लोग ये सोचते हैं कि ओके मैं चीनी नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं हेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर खा रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैं जैगरी खा रही हूँ, हनी खा रही हूँ, खांड खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्लीज डोंट बी इन दैट मिथ। ये सिर्फ लेस रिफाइंड फॉर्म्स हैं, दे गिव यू इक्वल कैलोरीज, दे रेज योर ब्लड शुगर्स इक्वली एज नॉर्मल शुगर, राइट? डोंट बी इन दैट कि हमें नहीं होगा, हम तो खांड खा रहे हैं, हम तो जैगरी खाते हैं, भर भर के जैगरी खा रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। सो ये सारे हाई ग्लाइसीमिक मतलब आपके ब्लड शुगर को इमिडिएटली बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स को हाई करते हैं। मैदा जैसे है, राइट? या फिर आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट जूसेस आर नॉट हेल्दी एट ऑल। प्लीज डोंट थिंक कि फ्रूट जूसेस एम्प्टी स्टमक या ड्यूरिंग द डे आपको लेना चाहिए। उसमें बहुत फ्रक्टोज होता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। इंस्टेड हैव अ मीडियम फ्रूट जिसमें फाइबर भी है, राइट? सो हाई ग्लाइसेमिक जैसे आपका कॉर्नफ्लेक्स भी हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। कॉर्न बल्कि नहीं है, कॉर्न अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल कॉर्न है वो मीडियम है, उसमें फाइबर भी है, बट जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो प्रोसेस्ड हैं, उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और जितने आपके चॉकलेट्स हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, ये सारे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं। हाई फाइबर इंटेक लेना चाहिए हमको, होल ग्रेन्स। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि जो हम आटा खा रहे हैं ना वो होल ग्रेन है। नो, कई बार क्या होता है कि होल ग्रेन का मतलब जो भी ग्रेन है, कोई भी सीरियल का ग्रेन, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ब्रैन होता है, एंडोस्पर्म होता है, स्पर्म होता है, और जो रिफाइंड होते हैं उसमें एक लेयर जो ब्रैन की लेयर होती है, जो हाईएस्ट फाइबर होता है जिसमें, उसको निकाल देते हैं। तो कई बार आपको लिखा होगा आटा है, बट दैट्स नॉट होल व्हीट आटा। आपको ये चेक करना है कि आपके पीछे जो जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्या उसमें होल व्हीट लिखा है या सिर्फ व्हीट लिखा है। व्हीट और होल व्हीट में बहुत अंतर होता है, उसके फाइबर कंटेंट में बहुत फर्क होगा। लीन प्रोटीन्स मतलब आपको ऐसे प्रोटीन लेने हैं जो बहुत ज्यादा फैट रिच नहीं है। मतलब चीज है जैसे, ये बहुत फैट होता है इसमें। आपको लीन प्रोटीन जैसे आपको दालें लेनी है, लेग्यूम्स लेने हैं। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट जिसमें कम फैट परसेंट होता है, एग वाइट, एक एग आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप एग लेते हैं तो एग वाइट्स जैसे लीन प्रोटीन्स हैं। ये सारे हेल्दी फैट्स मतलब आप घी अच्छा होता है, लेकिन 1 टीस्पून इन अ डे। आपके वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपके हेल्दी फैट्स। नट्स और सीड्स हेल्दी फैट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी क्वांटिटी में खाते जाएं। मुट्ठी भर के बादाम खा रहे हैं या मुट्ठी भर के वॉलनट्स खा रहे हैं, 3 to 4 almonds, 1 walnut, 2 cashews कैन बी टेकन, बट नॉट बियॉन्ड दैट। एवरीथिंग इन पोर्शन कंट्रोल। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है पोर्शन रिस्ट्रिक्टेड। सीरियल्स का आपको पोर्शन कम रखना है। आप वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, आप सैलेड ज्यादा लीजिए, आप दाल लीजिए, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, लो फैट कर्ड लीजिए, घर पे बनाने की कोशिश करें। बिकॉज जो बाहर पनीर मिलता है वो बहुत ज्यादा हाई फैट होता है। अगर आप उसके लेबल पे पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 30-40% उसका, कई बार तो मैंने देखा है इतनी हाई फैट पनीर मिल रहा है। पनीर इज ऑल्सो नॉट ऑथेंटिक। तो आप घर पे अपना दूध लीजिए, लो फैट मिल्क लीजिए, और उसी से आप पनीर बनाइए, उसी से आप दही बनाइए। या फिर अगर आप लो फैट नहीं लेते हैं तो फुल क्रीम जब आप बॉईल करते हैं उसके बाद जो लेयर क्रीम की आ जाती है, 2 बार उस लेयर को हटाएं, क्रीम को, जो नीचे दूध रहता है वो फिर भी फैट उसमें कम हो जाता है। एडेड शुगर्स, ओके, एडेड शुगर्स में अगेन आप, जैसे मैंने आपको बताया, जैगरी, शुगर, हनी, या फिर कॉर्न सिरप होता है। कई लोग को पता ही नहीं है कि कॉर्न सिरप भी एक एडेड शुगर है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। फ्रक्टोज इज ऑल्सो एन एडेड शुगर। रिफाइंड कार्ब्स, अल्कोहल को अवॉइड करिए। सॉल्ट इंटेक जो है वो एक 5 ग्राम्स पर डे से कम होना चाहिए।
5 is maximum, 5 grams in the entire day. सो लो सॉल्ट फूड्स, आप अपने सैलेड पे एक्स्ट्रा सॉल्ट मत डालिए, एक्स्ट्रा पिकल्स मत लीजिए, एक्स्ट्रा सॉसेस मत लीजिए जब आप ले रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सॉल्ट होता है। कई लोग वो मसाले मैजिक वगैरह ये सब जो होता है वो एक्स्ट्रा जो उसमें लेते हैं मसालास, उसमें भी सोडियम कंटेंट बहुत होता है। सो ट्राई अवॉइडिंग देम, यूज इट ओकेजनली, यूज इट इन लेस पोर्शंस। व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस? ऑफ कोर्स, ये मॉडरेट टू मॉडरेट इंटेंसिटी जो है आपका एक्टिविटी होना चाहिए। एरोबिक मतलब आपका जो कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें आपका यू आर स्वेटिंग, यू शुड डू सच एक्सरसाइजेस जिसमें आपको एक्चुअली लगे कि आपने शरीर पे कुछ काम किया है, आपका पसीना बहा है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब आपका वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस जहां आपको वेट के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 से 3 टाइम्स। जो ये सारी एक्टिविटीज हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन जो सेंस कर रहे हैं हमारे सेंस, उस सेंसेशन जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है। इंसुलिन को रिसीव कर पाते हैं सेल्स, यूज कर पाते हैं, और वेट ऑफ कोर्स मैनेज होता है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स इट्स जस्ट नॉट योर डाइट, ऑफ कोर्स इट्स एवरीथिंग। होलिस्टिक अप्रोच आपको हमेशा लेना है। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस, स्लीप, प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 7 hours ऑफ स्लीप। स्ट्रेस बस्टर्स कैन बी एनीथिंग, राइट? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, फेवरेट गेम्स, फेवरेट एक्टिविटीज, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट यू लाइक that reduces your stress. Even prayers reduces your stress. So whatever way you like. Chronic जो stress होता है वो cortisol again सारे hormones को डिसबैलेंस करता है। अगर हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हैं तो ऑफ कोर्स हमारे डायबिटीज के लिए हम बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, प्रिवेंट कैसे करना है? डायबिटीज हो गया तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमें डायबिटीज को होने ही नहीं देना है। वी लीड अ हेल्दी लाइफ, वी हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट, वी हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स, वी हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन, हाई फाइबर एक्टिविटी। अगर हम करेंगे तो हम डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हेल्दी वेट को मेंटेन करना, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये जितने भी शुगर स्वीटेंड आपके बेवरेजेस होते हैं बाहर मिलते हैं, प्लीज लिमिट देम, राइट? एनुअल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी एंड वर्क प्लेस इंटरवेंशन, अगर आप कम्युनिटी में यू कैन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप लोग को पता लग रहा है आज बहुत सी चीजें, सो प्लीज कम्युनिकेट, प्लीज प्लान सच सेशंस इन योर कम्युनिटी, इन योर वर्क प्लेस, जहां पे आप एजुकेट कर पाए, लोगों को बता पाए कि प्लीज अपना स्क्रीनिंग जो है आप रेगुलरली कराइए। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज सिर्फ कार्डियो नहीं, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, उनको लगता है ओके मैंने 30 मिनट वॉक तो कर ली ना, इनफ है। बट वेट ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये देखिए स्टेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। मतलब अगर प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है जब हम ओबेसिटी को हम प्रिवेंट एक्चुअली प्रिवेंट कर सकते हैं। जो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज के, जैसे ओबेसिटी, उसको प्रिवेंट करना पहला जो स्टेप है हमारा यही है। बट कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है, जैसे हम बहुत से लोग अवेयर नहीं है, ओबेसिटी हो गई, हम बढ़ गए थोड़ा आगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है आप रेगुलरली स्क्रीन कराइए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी होता है जब ऑलरेडी लोगों को डायबिटीज हो चुका है, तब हम कैसे डायबिटीज को और बढ़ने से या और कॉम्प्लिकेट होने से कैसे बचा सकते हैं। देन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर पैरामीटर्स, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्रग्स, जहां भी आपको मेडिकेशन की जरूरत है प्लीज आप जरूर लीजिए। टर्शरी, जब डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वी डेवलप कॉम्प्लिकेशंस,
तब भी रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। देन देर इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, राइट, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो वाई टू गो देयर, राइट, हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन पे ही रुकना है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, राइट। ओके, सो हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इट्स नॉट कि ये प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो डायबिटीज आप क्योर कर सकते हैं, या उसको इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स, राइट। जैसे कि कोर एसेंशियल्स है, जब हम प्री डायबिटीज में होते हैं, या जब हम वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या डायबिटीज भी है, तो ऑफ कोर्स मेडिकेशंस ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। साथ साथ क्या होता है, जब हम पोषण को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे फूड्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना बहुत ही कॉमन है, राइट। सो बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन रेगुलेशन के लिए जरूरी हैं। So core essentials can be taken, which gives you a lot of vitamins, minerals for normal health, for preventing any nutrient deficiencies, right? इसमें vitamins, minerals हैं, other nutrients हैं, antioxidants हैं, जो आपके सेल डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन बायोमेगा, जैसे मैंने आपको कहा था, हेल्दी फैट्स इज एनीवेज, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल यू आर ट्राइंग टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जब आप प्रिवेंशन के स्टेज में होते हैं, जब आप या फिर इवन विद प्री डायबिटीज या डायबिटीज का आपका स्टार्टिंग है, व्हेन वी आर इनटू प्राइमरी प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्टेज, ऑफ कोर्स इवन आफ्टरवर्ड्स हेल्दी फैट्स हमेशा ही चाहिए। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द बेस्ट हेल्दी फैट्स। ईपीए डीएचए है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को दे हेल्प सपोर्ट, राइट, हार्ट हेल्थ को, आई हेल्थ को, दे हेल्प यू विद दैट, एंड दैट्स अ रिक्वायरमेंट। मतलब आईओएम ने, आईसीएमआर ने, सबने कहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट, डेली होना चाहिए। इसमें ईपीए डीएचए है, अगेन दो कैप्सूल्स में, विटामिन डी भी है इसमें। देन वी हैव कोक्यूनॉन 100। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमको प्री डायबिटीज है, या इनिशियली भी जब हम एक्सरसाइज लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, सो लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, आफ्टर 30 आफ्टर 40 हमारे कोएंजाइम का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इवन पीपल विद डायबिटीज फील कि वी आर लेथार्जिक। सो कोएंजाइम Q10 ऑफ कोर्स जो है वो आपके सेल्स यूज करता है कोएंजाइम को टू प्रोड्यूस एनर्जी। इफ द प्रोडक्शन इज लेस, तो आप लेथार्जिक भी फील करेंगे। सो कोक्यूनॉन विल हेल्प यू कि आपका प्रॉपरली एनर्जी मेटाबोलाइज हो रहा है, आपके हार्ट हेल्थ नॉर्मल रह रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिल रही है। एंड देन देर इज फाइबर जी, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, टू मेंटेन योर वेट, टू प्रिवेंट, टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फाइबर इज मस्ट। हाई फाइबर डाइट हमारी होनी ही चाहिए, along with of course proper water intake, 2 to 3 liters of water in a day. Fiber G will help मैनेज ये जो आपके जो soluble fibers होते हैं या fibers होते हैं, they help manage weight, they help you in your overall journey. It's just not for constipation, right? Fiber is it has multiple benefits. Fiber आपके normal glucose levels को manage करने में help करता है, normal cholesterol levels को, इवन प्रीबायोटिक एक्शन आपके गट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर बैलेंस हेल्प, नॉर्मल लेवल्स को सपोर्ट करता है। सो दीज कैन सपोर्ट यू, राइट, दीज कैन सपोर्ट इन मैनेजिंग, इन लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। न्यूट्रीमील एक्टिव व्हेन यू आर ऑन वेट लॉस, जब हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या प्राइमरी प्रिवेंशन है, सो दैट हमें आगे डायबिटीज ना हो या हम मैनेज कर पाए, सो वी नीड टू डू वेट लॉस। सो न्यूट्रीमील एक्टिव बेसिकली इट्स अ मील रिप्लेसर, जिसमें फाइबर ज्यादा है, गुड क्वालिटी प्रोटीन है, कैलोरीज कम है, इट कीप्स यू मोर आपको बहुत सटाइटी प्रोवाइड करता है। वेन एवर देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फाइबर प्रोटीन, आपको सटाइटी मिलती है, यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील, एंड इसमें असेंशियल विटामिन मिनरल्स भी है। सो हम कैलोरी को कम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोटीन को कम नहीं कर रहे, हम एसेंशियल विटामिन मिनरल्स को कम नहीं कर रहे, हम फाइबर को कम नहीं कर रहे, राइट। सो मसल सपोर्ट वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एंड
सो दैट्स अ, इट हैज ऑप्टिमल रेशियोज, यू नो, वेरी सिनर्जेस्टिक। जैसे हम फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, हेल्दी फैट्स भी है। सो दीज ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स अलोंग विद हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, and in case you are diabetic, you need to take your medication, you need to check with the doctor, and these will support you to manage your weight and to prevent, right? Thank you so much, and please if you have any questions, अभी आपके क्वेश्चंस ले सकती हूँ, so that you know uh, सो मैंने आपको बताया बलवंत जी, डायबिटीज के लिए कौन सा न्यूट्रिशन है। इट्स ऑल, टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, रिड्यूस योर सीरियल पोर्शन, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स लीजिए, फाइबर अच्छा लीजिए, लीन प्रोटीन लीजिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन केस देर इज डायबिटीज, डॉक्टर का रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू योर डॉक्टर, टेक योर प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड दीज ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन। सो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज में इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, राइट? चाहे वो प्री डायबिटीज है, चाहे वो प्रिवेंशन है, चाहे वो डायबिटीज में है, इफ यू आर टेकिंग मेडिकेशंस एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लाइफ स्टाइल, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर डाइट, तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है, राइट? सो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट, सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच दैट यू शुड always take. Can high level diabetes cause eyesight? Yes, that's what, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन में बताया था कि आपकी आईज विजन को भी अफेक्ट करता है जब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, व्हेन इट्स नॉट मैनेज, when it is complicated, all your organs can be affected including your eyes. What does and when to take कोक्यूनोन is just मॉर्निंग में आप with with breakfast ले सकते हैं, one tablet, one tablet is enough, which is the dosage. You can take it along, of course, management of everything, right? 60+ डायबिटिक व्हाट शुड डू ऑन डेली बेसिस? यही संतोष जी, जैसे मैंने आपको बताया, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज को मैनेज करने में। 60+ के भी जो हैं, उनको आप डेफिनेटली, जो पोर्शन कंट्रोल है, ज्यादा मीठे फ्रूट्स, मिठाई, शुगर, जैगरी, ये सब ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गिव। इवन डेट्स, ऐसा नहीं है कि डेट शुगर बहुत अच्छा है, हम जितना भी दे सकते हैं डेट्स ऑफ कोर्स, बट बहुत हाई, उनका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है। सो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जब भी आप मील बनाते हैं, खाते हैं, तो सीरियल का पोर्शन थोड़ा होना चाहिए, आपकी वेजिटेबल्स, दाल, सैलेड, कर्ड फ्रॉम लो फैट, ये एक कंप्लीट मील होता है, राइट? स्नैक्स भी आप इवनिंग में, बिस्किट्स प्लीज डोंट हैव बिस्किट्स, रस्क, कोई भी सीरियल मत लीजिए, मखानास ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, 1 टीस्पून पीनट्स ले सकते हैं, साथ में आप भेलपूरी बना लीजिए घर पे, मुरमुरा की, चना की, आप चना डाल दिया, थोड़ा सा पीनट्स डाल दिया, मखाना ले सकते हैं, आप बेसन चीला ले सकते हैं, आप इडली, 2 पीसेस ओट्स की इडली बनती है, वो आप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं, हेल्दी स्नैक्स, बॉइल्ड चना चाट आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स को स्टीम करके आप ले सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड प्रोटीन एंड फाइबर इन एवरी मील, मतलब एटलीस्ट शाम तक जो भी आप मील्स ले रहे हैं उसमें जरूर ऐड करें। अर्ली डिनर, एक्सरसाइज, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, डायबिटीज इज, अगर किसी को डायबिटीज है, वो रिवर्स रिवर्स नहीं होती है, वो मैनेज करना पड़ता है। नहीं, ऑर्गेनिक हनी, चाहे कोई भी हनी हो, राइट? इट्स नॉट कि आप कोई, ऑर्गेनिक मतलब इज जस्ट कि उसमें हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वो सब नहीं है, बट कैलोरीज उतना ही दे रहा है, ब्लड शुगर लेवल उतना ही बढ़ा रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप लेस रिफाइंड ले रहे हैं तो वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स, राइट? वो ब्लड शुगर उतना ही रेज करेगा। मैम, सर, प्री डायबिटिक में मैंने आपको बताया, जैसे फास्टिंग होता है, 100 से 125 mg/dl होता है। आपका जो HbA1c है, दैट रेंजेस फ्रॉम 5.7 to 6.2। दैट डिपेंड्स, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन से आपके लैब्स हैं, उनके खुद के भी पैरामीटर्स होते हैं। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, उनके लिए मैम क्या सजेशन है? इंसुलिन जो ले रहे हैं, प्लीज अगेन
डाइट जैसे मैंने बताई है, वो डाइट बहुत जरूरी है फॉलो करना। बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए मील्स में, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड एक्सरसाइज। इंसुलिन जो है आप रेगुलर रेगुलर मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज। विच हेल्दी फैट शुड बी टेकन, शुगर पेशेंट, मीट और फिश? फिश इज गुड, रेड मीट इज नॉट मतलब नॉट रिकमेंडेड। आप चिकन ले सकते हैं, लेकिन अगेन कोई भी आप चिकन या फिश लेते हैं, दैट शुड बी कुक्ड इन लेस ऑयल, ग्रिल्ड, रोस्टेड। और चिकन के 2 से 3 पीसेस, बहुत ज्यादा नहीं। फिश के अगेन जो recommended पोर्शन होता है नॉन वेज का, दैट इज वन टाइम is 50 to 60 grams, that is 2 to 3 small pieces, that's it. राइस एंड रोटी इन लंच एंड डिनर? यस, आप राइस ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वी हैव अ टेंडेंसी टू ईट राइस मोर। तो राइस की अगर आप एक कटोरी नॉर्मल, अगर आप छोटी कटोरी ले रहे हैं in lunch or dinner, that can be taken. Combine it with healthy, your fiber, salad, protein. पोर्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ सीरियल्स इज मस्ट। ऐसा नहीं है कि आप राइस ले रहे हो तो बहुत ज्यादा, राइस भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो, लेकिन अगेन द पोर्शन हैज टू बी कंट्रोल्ड। संतोष जी, सॉरी आई डेंट अंडरस्टैंड, आई एम इन होटल, आई वांट मेन्यू विद यूसाना। आई डेंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और ओनली राइस एंड लंच एंड एट लंच एंड डिनर? नो, यू कैन टेक, आप जैसे अगर दोनों लेना चाह रहे हैं, राइस और रोटी, देन हाफ कटोरी राइस, हाफ चपाती, राइट? आपको पोर्शन कम ही रखना है। आप दोनों ले सकते हो, लेकिन यू हैज इट हैज टू बी कंबाइंड विद प्रोटीन, विद फाइबर, विद सैलेड, विद वेजिटेबल्स, अ कंप्लीट हेल्दी मील। कौन से फ्रूट्स? फ्रूट्स आप सब ले सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अगर बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो हम उनको बहुत मीठे फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स हैं या फिर मैंगो है, पाइनएप्पल है, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। बट अगर मैनेज्ड है डायबिटीज, तो आप कोई भी फ्रूट लीजिए, लेकिन उसका पोर्शन कम ही रखना है। मैंगो अगर आप ले रहे हैं, अगर डायबिटीज आपकी मैनेज्ड है, if you are pre-diabetic, then only 2 slices of mango, small pieces, only 5-6 pieces of grapes at a time। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे, only one fruit in a day, that too अगर बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट्स हैं तो उसका पोर्शन कम होना चाहिए। So any fruit can be taken, portion has to be restricted, portion has to be controlled, and of course along with other factors, it's very important. mm, okay, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। थैंक यू संध्या। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द प्रेजेंटेशन। या आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हैं। वी विल कैच अप सून नेक्स्ट वीक। रिहाना जी कह रही हैं कि क्या शुगर पेशेंट मिल्क पे शॉर्ट्स है क्या? सॉरी, ये मुझे समझ नहीं आया मैम आपका क्वेश्चन। शुगर पेशेंट मिल्क पे शॉर्ट्स, सॉरी आई डेंट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा आपने, सिंह, मिसेस सिंह, आपने कौन सा क्वेश्चन आंसर? आई जस्ट चेक। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर क्वेश्चन सर। आप एक बार फिर से टाइप कर दीजिए प्लीज। मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, अगेन लो फैट होना चाहिए, टोन्ड मिल्क से बने होने चाहिए, घर पे बने होने चाहिए। 200 to 300 ml मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ही लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं। यस, यू कैन ड्रिंक मिल्क, लो फैट, राइट, लो फैट मिल्क। शुगर फ्री इज सेफ, इट्स कंप्लीटली सेफ, ऐसा कुछ नहीं है, बट टेकन इन मॉडरेशन। कीप चेंजिंग शुगर, शुगर फ्री आप जैसे कभी स्टीविया ले सकते हैं, कभी आप कुछ और, कीप चेंजिंग। इफ टेकन इन लिमिट्स, इफ टेकन इन डिफाइंड क्वांटिटीज, इट्स नॉट हार्मफुल।
uh I put in which supplements you recommend for BP. Okay, BP, diabetes, thyroid and fatty liver. सो सप्लीमेंट जो मैंने आपको बोले वही सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, योर न्यूट्री मील, आइदर न्यूट्री मील या फाइबर जी, क्योंकि आप दोनों में बहुत हाई फाइबर है। तो लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, and of course, if it's uncontrolled diabetes, you need to check with your doctor before taking these supplements. And also, activity, lifestyle management, so everything. It's just not कि आपने supplements लिए तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा. It will support you. आपके न्यूट्रिशन को, आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, टू फील बेटर, टू हील बेटर, टू मैनेज along with diet, along with treatment. Sugar for free, sugar one for one product name, tell me. शुगर फ्री आप पूछ रहे हैं सुशील जी? शुगर फ्री जो होते हैं, एनी शुगर फ्री दैट यू कैन टेक, स्टीविया इज गुड। आप कोई भी ले सकते हैं जो शुगर फ्री मार्केट में मिलते हैं, बट अगेन ट्राई टू लिमिट द यूज और कीप चेंजिंग शुगर फ्रीज। स्टीविया इज गुड। आप स्टीविया की लीव्स भी मिलते हैं, ड्राइड लीव्स, दैट्स नेचुरल, आप वो भी यूज कर सकते हैं। राइट, मॉन्क फ्रूट का भी स्वीटनर मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। कैन ही टेक कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा? यस। विजन एक्स किस लिए सर? विजन, अगर विजन की कोई प्रॉब्लम है, इफ नॉट, व्हेन विजन एस इज नॉट रिक्वायर्ड, कोक्यूनॉन प्रोफ्लेवनॉल ले सकते हैं। सो ब्लड, सी दी सप्लीमेंट्स आर, जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्स ब्लड प्रेशर के लिए, ये सप्लीमेंट्स ब्लड किसी डिजीज को ठीक करने के लिए नहीं है। दीज आर जस्ट सपोर्ट मैकेनिज्म्स, राइट, फॉर फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल्स, राइट। आपको ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, रेगुलर चेकअप्स चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, बट यस, when you have certain initial, initial जो हमारे लेवल्स होते हैं ऑफ डिजीजेस, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देन दीज सप्लीमेंट्स कैन बी टेकिंग। इफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अगर यू नीड टू चेक विद योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स देन। सो ब्लड प्रेशर अगर इनिशियल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देन प्रोफ्लेवनॉल ले सकते हैं, बायोमेगा ले सकते हैं, कोर एसेंशियल्स। बट अगेन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर। Diet and healthy lifestyle, stress management, sleep is very important. Eyes getting weak, okay, you then Vision X can be taken as a supplement, but ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिवर्स कर देगा, या it will support healthy vision, you know uh, definitely you can give. यस, आप कोर एसेंशियल्स दे सकते हैं, लेकिन अगेन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डायबिटीज, देन प्लीज यू नीड टू चेक विद द डॉक्टर बिफोर गिविंग एनी सप्लीमेंट। बायोमेगा जो है वो आपको जनरली अगर लेना है तो वो 2 कैप्सूल्स होते हैं, वन मॉर्निंग, वन इवनिंग, वन आफ्टरनून, आप ऐसे ले सकते हैं। हेपासिल या फॉर फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 है, तो आप हेपासिल एंड अलोंग विद डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्टिव लाइफस्टाइल कैन बी टेकन। या, आई थिंक मोस्टली आई हैव आंसर्ड। सो प्लीज रिमेंबर एवरीवन, ग्रेड 2 है, सो प्लीज चेक विद द डॉक्टर। आई थिंक आप ले सकते हैं, द पर्सन शुड बी ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, should be leading a healthy lifestyle, diet and hepasil can be taken, but again it's just not कि आप सिर्फ hepasil ले रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, so medical treatment is a must, so it will support your normal liver function, right? So otherwise आपको डाइट और मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना है along with this. So these supplements supplement your diet, they support you, right? अगर किसी की हीलिंग बहुत टाइम लेती है, सो होलिस्टिक अप्रोच जब हम किसी भी प्रॉब्लम में लेते हैं तो हम बेटर फील करते हैं, वी कम आउट ऑफ दैट सून, एंड हमारी हेल्थ को एक सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, everyone. I think I have taken most of the questions. Thank you so much for this session, and I hope you liked it.
Catch you soon next week. Take care, everyone. Bye.